क्या कभी सच का थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि झूठ की सारी परतें एक ही पल में उतर जाए? आने वाला मोड़ कुछ ऐसा ही है जो सबको हिला कर रख देगा। अगर आप ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले और पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट न जाए। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरू सिर्फ हालात को सहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि सच के लिए खड़ी होने वाली एक मजबूत इंसान बन चुकी है। आपने देखा ही होगा कि कबड्डी के मैदान में सरू ने क्या कमाल दिखाया। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि अपने परिवार की इज्जत, दादी दादू का मान और कॉलेज का नाम रोशन करने का मौका था। सरू का दिल साफ है और उसकी नीयत भी। इसलिए जब अनिका अच्छा खेलती है, जब उसकी टीम आगे बढ़ती है, तो सरू दिल से खुश होती है। वो खुलकर ताली बजाती है, मुस्कुराती है और अनिका को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। फुल और वेद ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सरू, जो खुद इतनी काबिल खिलाड़ी है, वो अनिका की जीत पर इतनी खुश क्यों है। उनके मन में सवाल उठते हैं कि कहीं सरू दिखावा तो नहीं कर रही। लेकिन सरू बहुत शांति से उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ अनिका की जीत नहीं है, इसमें दादू की इज्जत जुड़ी है, इस कॉलेज का नाम जुड़ा है और उस परिवार का सम्मान जुड़ा है जिसने उसे अपनाया है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी सोच आज के समय में बहुत कम लोगों में होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कबड्डी का मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अनिका की टीम कमज़ोर पड़ने लगती है। सामने वाली टीम काफ़ी मजबूत होती है और अनिका के खिलाड़ी एक एक करके आउट होने लगते हैं। स्टैंड्स में बैठे लोग चिंता करने लगते हैं। अन्नपूर्णा कॉलेज की हार लगभग तय नजर आने लगती है। तभी सरू आगे बढ़कर एक फैसला लेती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। सरू को पता है कि वो खेल सकती है, वो जीत दिला सकती है। उसे सामने वाली टीम की कमजोरियां भी अच्छी तरह मालूम है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे मैदान में उतरने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी सामने आती है। सरू का एडमिशन अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ होता। उसकी आंसर शीट में लिखा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो इनविजिबल पेन से लिखा गया था। इसी वजह से कई लोग उसे खेलने देने से मना कर देते हैं। यहाँ सरू की समझदारी सामने आती है। वो हार नहीं मानती, वो दिमाग लगाती है, सही वक्त पर सही बात कहती है और आखिरकार उसे खेलने का मौका मिल जाता है। जैसे ही सरू मैदान में उतरती है, पूरा माहौल बदल जाता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, कदमों में तेजी है और दिमाग पूरी तरह खेल पर लगा हुआ है। वो एक एक करके सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को आउट करती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस जीत में अनिका भी सरू का पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर टीम को जीत दिलाती हैं और अन्नपूर्णा कॉलेज का नाम ऊंचा कर देती है। उस पल हर कोई सरू की तारीफ करता है। दादी दादू की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। अगर आपको भी ये पल गर्व से भर देता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर कोई सरू की ताकत देख सके। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी होता है। खेल खत्म होने के बाद कहानी धीरे धीरे एक ऐसे सच की तरफ बढ़ती है जो अब तक छुपा हुआ था। सरू के मन में पहले से ही चंदा को लेकर शक होता है। उसे हमेशा लगता रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा है जो सबके सामने नहीं आया। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि चंदा कोई नर्स नहीं है, बल्कि वो कामिनी की रिश्तेदार है। ये सच जानकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने दिन तक उसके सामने इतना बड़ा झूठ चलता रहा। उसे ये भी पता चलता है कि इस सच्चाई के बारे में सिर्फ कामिनी ही नहीं, बल्कि अनिका भी जानती थी। यानी चंदा का पूरा नाटक, उसका नकली रूप, उसका झूठा दावा, ये सब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। सरू को अब समझ आने लगता है कि चंदा को परिवार में लाने का प्लान अचानक नहीं बना था। ये सब कामिनी और अनिका की मिली भगत थी। चंदा किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि इन्हीं दोनों के इशारे पर ये नाटक कर रही थी। ये जानकर सरू का दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। अगर आपको भी लगता है कि ये धोखा बहुत बड़ा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब तक सरू अनिका को बहन मानकर रिश्ते का लिहाज रखकर कई बार माफ करती आई थी। वो सोचती थी कि शायद अनिका गलत नहीं है, शायद हालात ने उसे ऐसा बनाया है। लेकिन अब जब उसे ये सच्चाई पता चलती है कि अनिका और कामिनी ही उसकी माँ की जान के दुश्मन है, तब सरू का सब्र टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की जिंदगी खतरे में है, पूरा परिवार खतरे में है और ये सब झूठ और फरेब की वजह से हो रहा है।
यहाँ से सरू का एक नया रूप सामने आने वाला है। अब वो चुप नहीं रहने वाली, अब वो सब कुछ सहने वाली लड़की नहीं है। वो फैसला कर लेती है कि अब हर झूठ का जवाब दिया जाएगा, हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा। और इसी फैसले के साथ वो चंदा के सामने खड़ी होती है। जिस पल सरू को चंदा की पूरी घिनौनी सच्चाई पता चलती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना डरे बिना रुके सबके सामने चंदा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ चंदा के लिए नहीं होता, बल्कि उस पूरे झूठ के लिए होता है जो इतने समय से इस परिवार को धोखा दे रहा था। अगर आपको भी लगता है कि ये थप्पड़ जरूरी था, तो कमेंट में अपना समर्थन जरूर दिखाइए। इस थप्पड़ के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब सरू सिर्फ चंदा को ही नहीं, बल्कि कामिनी और अनिका को भी एक्सपोज करने वाली है। वो सबूत इकट्ठा करेगी, सच्चाई सबके सामने लाएगी और बताएगी कि असली पोती कौन है और नकाब के पीछे छुपे चेहरे कौन-कौन से हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सरू एक-एक करके सारे राज खोलती है, कैसे कामिनी और अनिका की चालें उल्टी पड़ने लगती हैं, कैसे परिवार के लोग सच्चाई सुनकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि सरू जल्द से जल्द सबको सच बता दे। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बड़े खुलासे, और भी तीखे टकराव और भी इमोशनल पल देखने को मिलेंगे। अब सरू का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसका हौसला मजबूत है। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए कि आखिर सच कैसे जीतता है। यहाँ पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और सरू की चुप्पी हमेशा के लिए टूट चुकी है। अगर आपको भी लगता है कि अब सच का सामने आना जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चंदा के गाल पर पड़ा वो थप्पड़ सिर्फ एक पल की नाराजगी नहीं था, बल्कि सरू के अंदर जमा हुआ सालों का दर्द, गुस्सा और बेबसी थी। उस एक थप्पड़ के साथ सरू ने ये साफ कर दिया कि अब वो किसी को भी उसके भरोसे के साथ खेलने नहीं देगी। चंदा सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सरू को इतनी बड़ी सच्चाई आखिर पता कैसे चल गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और चेहरे का नकाब धीरे धीरे उतरने लगता है। वहीं कामिनी और अनिका दूर से ये सब देख रही होती हैं। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब सरू को रोकना आसान नहीं है। अब तक उन्होंने सरू को कमज़ोर समझा था, उसकी अच्छाई को उसकी कमज़ोरी मान लिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको भी लगता है कि अच्छाई को कमज़ोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सरू चंदा से सीधे सवाल करती है। वो पूछती है कि आखिर वो किसके कहने पर ये सब कर रही थी। पहले तो चंदा बात घुमाने की कोशिश करती है, रोने का नाटक करती है, खुद को बेचारी साबित करने लगती है। लेकिन सरू अब उन आंसुओं में फंसने वाली नहीं होती। वो साफ शब्दों में कह देती है कि अब कोई ड्रामा काम नहीं आएगा, सच बोलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे चंदा का हौसला टूटने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच छुपाना मुश्किल है। वो कबूल करती है कि वो नर्स नहीं है, बल्कि कामिनी की रिश्तेदार है। उसने ये सब सिर्फ पैसों और लालच में आकर किया। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी साजिश इतने करीब से खेली जा रही थी। अगर आप भी इस खुलासे से शॉक्ड हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सरू यहीं नहीं रुकती। वो आगे बढ़कर अनिका और कामिनी की तरफ देखती है। उसकी नज़रों में अब दर्द से ज़्यादा सवाल होते हैं। वो अनिका से पूछती है कि क्या उसे ये सब पता था। पहले तो अनिका चुप रहती है, नज़रें झुका लेती है, लेकिन सरू के सवालों की धार इतनी तेज होती है कि अनिका के पास कोई जवाब नहीं बचता। अनिका धीरे धीरे सच कबूल करती है कि उसे सब कुछ पता था। वो जानती थी कि चंदा असली पोती नहीं है। वो जानती थी कि ये पूरा नाटक कामिनी के कहने पर किया जा रहा है। ये सुनते ही सरू का दिल टूट जाता है। जिस बहन को उसने हमेशा बचाने की कोशिश की, उसी ने उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा किया था। अगर आपको भी लगता है कि अपनों का धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कामिनी अब भी खुद को चालाक समझ रही होती है। वो बातों को पलटने की कोशिश करती है, हालात को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। वो कहती है कि उसने ये सब परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन सरू उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। वो साफ कह देती है कि झूठ कभी भलाई नहीं हो सकता।
जिसने उसकी माँ की जान को खतरे में डाला, जिसने पूरे परिवार को धोखे में रखा, उसे अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ कहानी और भी भावुक हो जाती है जब सरू अपनी माँ का जिक्र करती है। वो बताती है कि कैसे उसकी माँ ने हर मुश्किल में उसे सच का रास्ता सिखाया था, कैसे उसकी माँ ने उसे मजबूत बनना सिखाया था, और आज वही सीख उसे इस लड़ाई में आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। अगर आप भी सरू की इस हिम्मत से प्रेरित हो रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब परिवार के बड़े बुजुर्ग भी सच्चाई सुनकर टूट जाते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने सही और गलत की पहचान करने में देर कर दी। दादी दादू की आंखों में आंसू होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली पोती तो हमेशा उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। ये पल बहुत इमोशनल होता है और पूरा माहौल भारी हो जाता है। सरू इस मौके पर साफ कर देती है कि वो किसी से बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि सिर्फ सच सबके सामने लाना चाहती है। वो चाहती है कि अब इस परिवार में कोई झूठ न रहे, कोई फरेब न रहे। वो चाहती है कि उसकी माँ और उसका परिवार सुरक्षित रहे। अगर आपको भी लगता है कि सच ही सबसे बड़ा हथियार होता है, तो कमेंट में सच की जीत जरूर लिखिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कामिनी और चंदा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके झूठ का जाल अब पूरी तरह टूट चुका है। अनिका को भी अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका पछतावा सब कुछ ठीक कर पाएगा? क्या सरू उसे माफ कर पाएगी, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वहीं सरू का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। कबड्डी के मैदान से लेकर घर के आंगन तक उसने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। अब वो हर हाल में अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। आगे कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे, और कुछ पुराने रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू का ये कदम सही था? क्या चंदा, कामिनी और अनिका को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, या फिर परिवार एक बार फिर सबको माफ कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी पर चर्चा को और भी मजेदार बना देती है। इसी के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि अब सच की आंधी चल पड़ी है।